हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मेटल नॉन मेटल। और इसके पहले हमने केमिकल रिएक्शन और एसिड बेस वगैरह पढ़ ली हैं। एसिड बेस सोल्ट्स जो चैप्टर है वो आरबीएससी वालों के लिए ज़्यादा मार्क्स वाला चैप्टर है। उनके लिए वो अप्रोक्स 7 मार्क्स का है, जबकि सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए 3 मार्क्स का है। तो आरबीएससी वालों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए एसिड बेस और सॉल्ट, है ना। बाकी मार्क्स कम हो ज़्यादा हो, है ना, आपको चीज़ें सेम तरीके से पढ़नी है। कि आपको अगर उसमें से अगर मान लो सीबीएसई वालों की 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन रहे हैं, एक आध एमसीक्यू में आ गया, या कुछ मान लो शॉर्ट टाइप वाले आंसर आ गए, शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन आ गया, तो भी आपको चीज़ें उतनी पढ़नी पड़ेगी, है ना। कि आपको थोड़ी ना पता है कि कहाँ से क्या पूछेगा 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी। तो आप अपना 100% दें। बाकी मेजर स्कोरिंग चैप्टर नहीं है सीबीएसई वालों के लिए वो, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं मेटल नॉन मेटल, और ये दोनों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। दोनों के लिए इसके जो मार्क्स हैं वो सेम है। तो 10 मार्क्स है, ठीक है। तो 9 और 10 आरबीएससी वालों के लिए शायद 9 मार्क्स का है, और सीबीएसई वालों के लिए 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो मेटल नॉन मेटल में हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या होती हैं, है ना, ये, और नॉन मेटल क्या होती है ये। अगर आपको किसी भी सबस्टांस को मेटल या नॉन मेटल बोलना है तो आपको उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमने क्यों इसको मेटल कहा, ठीक है। तो देखिए चैप्टर में इस वाले पहले पेज में इसका इंट्रोडक्शन है कि आप पहली क्लासेस में पढ़ के आए हो, आप 9th क्लास में पढ़ के आते हो एलिमेंट्स के बारे में, है ना। और एलिमेंट्स जो होते हैं उनको बांटा गया है, आपने पढ़ी होगी पीरियोडिक टेबल, इसमें एलिमेंट्स को रखा गया है, एटम्स को रखा गया है, सीक्वेंस है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन। ये सीक्वेंस आपको पता होता है, 9th में साइड 20 तक याद कराई जाती है। तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ऑर्गन, और पोटेशियम और कैल्शियम। कैल्शियम 20 नंबर पे आता है। तो 20 तक आपको एलिमेंट पता होते हैं, लेकिन केवल उसमें 20 नहीं, उसमें लगभग 100+ एलिमेंट्स उसमें रखे गए हैं। तो उनमें कुछ तो मेटल है और कुछ नॉन मेटल है, ठीक है। वही वही बात कर रहा है कि आपने देखा होगा एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं मेटल नॉन मेटल के बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, है ना। उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको बांटा गया है, कुछ को मेटल बोला, कुछ जिनमें मेटलिक प्रॉपर्टी थी, और जो नॉन मेटल प्रॉपर्टी रखती है उनको नॉन मेटल बोला गया है, ठीक है। दोनों ही हमारी लाइफ में यूज़फुल है, ठीक है। वाट प्रॉपर्टी डू यू थिंक वाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एज मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। इनको कैटेगराइज किया गया है, तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी आपको पता है, ठीक है। तो वही हम आगे पढ़ने वाले हैं, अगर आपको नहीं पता तो आपको समझ में आ जाएगा आगे फिर भी। हाउ दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स, कैसे इनकी प्रॉपर्टी इनको यूज़फुल बनाती है। बिल्कुल मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वही प्रॉपर्टीज़ उसको यूज़फुल बनाती हैं। नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही प्रॉपर्टीज़ उसको यूज़फुल बनाती है, ठीक है। दोनों के हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत यूज़ है। तो देखते पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको हम देख सकते हैं, है ना, जो फिजिकली अपीयर होंगी, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखो मेटल के बारे में बात करेंगे पहले। द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सबस्टांसेस बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे सिंपल तरीका है, बेसिक स्टेप क्या होती है, किसी को भी अपन कंपेयर कर लें, है ना, ठीक है। ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सबस्टांसेस को ग्रुपिंग बांटने, मतलब उनको ग्रुप्स में बांटने का सबसे ईजीएस्ट मेथड क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसलिए वहाँ से शुरू किया हमने, ठीक है। तो देखो कुछ एग्जांपल आपके सामने दिए हुए हैं, ये सब मेटल्स हैं, क्या क्या है। अगर आपको एग्जांपल्स याद करने हैं तो आप ये वाले देख लो, यहीं पे दिया हुआ है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, और भी जो हमें मिल जाती हैं, ये सब मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। देखो आयरन आप सबको पता है, सबको पता होता है कि ये मेटल है ना। कॉपर भी है,
तांबा इसको बोलते हैं। एल्यूमिनियम, बिल्कुल ये भी मेटल होती है। मैग्नीशियम याद रखें, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम और लेड याद रखें। लेड को रिप्रेजेंट करते हैं पीबी से। किससे? पीबी से। ये क्या है? इसके सिंबल है ना, वो पीरियोडिक टेबल में यही लिखा होता है, पीबी। जिंक, जेड है ना। मैग्नीशियम Mg, ठीक है। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये अल्फ़ाबेटिकली इनको रिप्रेजेंट करने का मेथड है। जो इनके लेटिन नेम या फिर इंग्लिश नेम उनके अकॉर्डिंग दिए गए हैं ये, है ना। इनको रिप्रेजेंट करने का मेथड है, ठीक है। पूरा नहीं लिखा जाता उसमें, इनके केवल सिंबल लिखे जाते हैं, सिंबल से हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं बताइए, मेटल के एग्जांपल हैं। तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। एक्टिविटी 3.1 में क्या है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनके सैंपल लेंगे आप लोग। फिर क्या करेंगे? क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विथ सैंड पेपर एंड नोट द अपीयरेंस अगेन। अगर आप इनको रगड़ कर साफ़ करेंगे, फिर आप इनकी सरफेस देखेंगे, सरफेस, तो आप पाएंगे कि क्या होती हैं, ये क्या होती हैं। मेटल इन द प्योर स्टेट हैव शाइनी सरफेस। क्या होती है इनकी? शाइनिंग सरफेस। मतलब इनकी जो सरफेस होंगी ना, वो शाइनिंग करेंगी, है ना, होती भी है। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? उनकी सरफेस को शाइनिंग, उनकी सरफेस शाइनिंग करती है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लस्चरनेस। क्या बोलते हैं? लस्चर। कि ये क्या है? क्या होती है? लस्ट्रस होती हैं, है ना। लस्ट्रस होती है मतलब इनकी सरफेस चमकीली होती हैं, ठीक है। इसलिए तो यूज़फुल है मेटल। जैसे कि आपका क्या हो गया? गोल्ड। गोल्ड, बताओ गोल्ड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Au से। अरे इसके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, है ना। Ag, सिल्वर, ये भी क्या है? मेटल। किस, है ना। इसके भी क्या होते हैं बताइए? इसका भी क्या बनाते हैं? इससे भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि शाइनिंग होती है ना सरफेस में, इसकी सरफेस में, तो इसीलिए यूज़फुल है। तो इसकी प्रॉपर्टी ने इसको यूज़फुल बनाया। तो पहली प्रॉपर्टी, मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर, लस्ट्रस इन नेचर या लस्ट्रस इन अपीयरेंस, है ना। और लस्ट्रस का मीन क्या होता है? हैविंग अ शाइनिंग अपीयरेंस। लस्ट्रस का मतलब हैविंग अ शाइनिंग अपीयरेंस या सरफेस, ठीक है। देखो अगली 3.2 एक्टिविटी में क्या दिया है? स्मॉल पीस लेने हैं आपको आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के। ट्राई टू कट दिस मेटल, शार्प नाइफ, नोट ऑब्जर्वेशंस। आपको क्या क्या लेना है बताइए? वापस से मेटल लिए गई हैं क्या क्या? एक तो वही आयरन लिया है, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कॉपर को Cu से करते हैं, कि Ca नहीं है, Cu है ना। Cu से रिप्रेजेंट करते हैं कॉपर को। एल्यूमिनियम को L से करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से करते हैं। आई होप आपको इतना तो पता ही होगा, क्योंकि सबका जो है कोर्स तो कंप्लीट हो ही चुका होगा, है ना। तो इतना तो खैर आप जानते होंगे। तो आपको ये सब लेना है, इनको कट करने की कोशिश करनी है नाइफ से। तब आप क्या पाते हैं? होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद द पेयर टंग। चिमटे से आपको पकड़ना है, मतलब इसके टू पेयर होते हैं, उससे आप पकड़ सकते हैं किसी को ईजीली। तो उससे पकड़ना है। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर। तो हमेशा सोडियम को प्रॉपर केयर के साथ उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। ड्राइड बाय प्लेसिंग बिटवीन द फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर। इसको साफ़ कर लें, इसकी नमी, इसके आसपास मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इसलिए ड्राई पेपर से इसको फिल्टर पेपर से फोल्ड कर लें पहले, है ना। उसमें प्रेस करना चाहिए ताकि जो भी मॉइस्चर वगैरह है कॉन्टेक्ट में ना आए। पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ। फिर उसको लेंगे आप लोग, फिर क्या करेंगे बताइए? वॉच ग्लास में लिया है, ऐसे बाउल होता है कांच का, और उसको चाकू से काटने की कोशिश करेंगे। आप क्या पाते हैं? आप पाते हैं कि वो आसानी से कट जाता है, वो आसानी से कट जाता है। कौन? सोडियम, ठीक है। इस पूरे पेज से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है? आपको केवल ये याद रखना है कि पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल की? द मेटल्स हैविंग शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड लस्चर। क्या बोलते हैं? लस्चर। तो मेटल्स जो होती है उनकी सरफेस शाइन करती है, इस प्रॉपर्टी को लस्चर बोलते हैं, ठीक है। देखो अगली 3.2 एक्टिविटी से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ मेटल्स होती है ना, वो सॉफ्ट होती है, उनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं एल्किलाइन मेटल। क्या बोलते हैं? एल्किलाइन मेटल, ठीक है। ALKALI, एल्किलाइन मेटल्स, ठीक है। तो इन मेटल्स को अपन इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो देखो ये जितने भी एग्जांपल हमें दिए गए हैं ना, यहाँ पे कौन सी है? मैग्नीशियम, हाँ 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 हाँ, देखो सोडियम मेटल, ठीक है। सोडियम मेटल कैसी मेटल है? एल्किलाइन। कैसी है?
एल के लाई मेटल है, इसको इजीली हम कट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है इस पेज से। पूरा बस यही क्वेश्चन आपको याद रखने का है, यहाँ से बन सकता है। यू विल फाउंड दैट द मेटल आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल। देखो सारी मेटल में ऐसा नहीं है सेम जो उसकी नेचर होगी, सारी की सारी की जो सरफेस है, मतलब जो जनरली हार्ड होंगी, मेटल जनरली हार्ड होती हैं। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी है क्या आ गई बताओ। पहली तो होगी लस्ट्रस होती है, शाइनिंग सरफेस होती है। अगला क्या आता है, जनरली हार्ड होती है और हार्डनेस वेरी करती है मेटल टू मेटल। सारी मेटल सेम जरूरी नहीं है कि सेम उसमें हार्ड मिले आपको, नहीं, सब में रिजिडनेस इक्वल नहीं होगी। जैसे कि आपका आयरन ज़्यादा रिजिड है ना, ठीक है। तो देखिए यू विल फाउंड दिस सम मेटल कैन बी, देखो इसके पहले देखो तो सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, हार्ड होती है, मेटल आर जनरली हार्ड एंड द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ठीक है, कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है ना। क्या आप जानते हैं उसका नाम? जी हाँ, आप जानते होंगे, मरकरी। मरकरी क्या है बताइए, एच जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है एच जी। ये कैसी फॉर्म में मिलती है बताइए, मेटल होकर भी किस फॉर्म में मिलती है, लिक्विड। किस फॉर्म में मिलती है, लिक्विड। एक्सेप्शन है, जनरली हार्ड इसीलिए बोला गया है, ऑल द मेटल्स हार्ड नहीं बोला, जनरली हार्ड बोला है ना, एक्सेप्शन हो चुका मरकरी, है ना। देखो ट्रिक कुछ पीस लेना है आपको, आयरन जिंक और लेड कॉपर के। उसके बाद क्या करना है बताओ, प्लेस एनी वन ब्लॉक ऑन एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन, स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विद अ हैमर। वाट डू यू ऑब्जर्व? कुछ नहीं करना आपको, एक बार आयरन जिंक लेड कॉपर इनको लेना है, किसी आयरन के ब्लॉक के ऊपर रख देना है ना, ऐसा पीस होगा आयरन का, उसके ऊपर रख देना है। फिर इसको हैमर से क्या करनी है, चोट करनी है बार बार, 4 से 5 बार। तो क्या होगा, इसकी शेप बदल जाएगी क्या, इनकी, आयरन जिंक लेड और कॉपर की, है ना। ट्राई करना है भैया। तो क्या इनकी शेप में चेंज आएगा, तो हमें क्या पता लगेगा कि सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, कि कुछ मेटल्स ऐसी होती है जिनको पीट पीट कर हम क्या बना सकते हैं, थिन शीट। क्या बना सकते हैं, थिन शीट, पतली चादर। क्या बना सकते हैं, पतली चादर। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। और किसी मेटल को बीटन करके, किसी मेटल को बीटन करके उसे थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी, MALLEABILITY, मेलिएबिलिटी। तो थर्ड प्रॉपर्टी हो गई कि मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर, मीन्स दे कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स बाय बीटन, है ना। उनको बीट करके हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं थिन शीट में। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। दोबारा से क्या करना है बताइए, आप वही सैंपल ले रहे हो आप लोग, आयरन कॉपर एल्यूमिनियम, हर बार वही ले सकते हो क्योंकि है तो मेटल्स ही। तो द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्राउन इनटू द थिन वायर्स। अब देखो इसमें हमें एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे समझ में आएगी कि मेटल्स को खींच करके, मेटल को खींच करके ड्राउन करके उन्हें थिन वायर में बदल सकते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देख रखे होंगे ना कॉपर के वायर, है ना, जो आपकी जितनी भी मशीन, जितनी मोटर वगैरह आती है ना, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह, उनमें क्या होते हैं, आपकी बाइंडिंग देखी होगी पंखे में, आपने पंखे की मोटर देखी है आप लोगों ने, उसमें बाइंडिंग होती है किसकी, आपके कॉपर के वायर की। तो बताओ किसी भी मेटल को ड्राउन कर सकते हैं थिन वायर में, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो आप मेलिएबिलिटी क्या है ये पता रखिए, कि किसी भी मेटल को बिटन करके उसे थिन शीट में कन्वर्ट करना, मेलिएबिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, किसी भी मेटल को ड्राउन कर सकते हैं थिन वायर में, ये प्रॉपर्टी उसकी डक्टिलिटी है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। और देखो सबसे जो ज़्यादा डक्टिलिटी है वो कौन सी मेटल में होती है, तो गोल्ड में। किस में होती है, गोल्ड में। आपको जान के ये हैरानी होगी कि यू विल सरप्राइज दैट द वायर अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्राउन फ्रॉम 1 ग्राम गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर लेंथ तक उसको खींच कर उसका वायर बना सकते हो, 2 किलोमीटर लंबा। ठीक है, तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो कितना डक्टाइल नेचर शो करता होगा, मतलब इतना थिन वायर बना सकते हैं गोल्ड से। तो हाईएस्ट डक्टिलिटी किस में पाई जाती है बताओ, गोल्ड में। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी द मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू अवर नीड। इसी ये दोनों प्रॉपर्टीज को कितना यूजफुल बना रही है, मेटल को पीट पीट कर बीटन करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मेलिएबल होती है।
तो मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर, ठीक है। फॉर प्रॉपर्टी मेटल्स, मेटल शोज डक्टिलिटी, क्या शो करती है? डक्टिलिटी, मतलब उनको बीटन करके हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वो हमारे लिए यूज़फुल हो जाती है ज़्यादा, है ना। कैन यू नेम सम मेटल आर यूज टू मेकिंग कुकिंग वेसल्स। तो देखो कुछ मेटल्स होती हैं जिनसे क्या बना है, तो कुकिंग वेसल बने होते हैं ना, अपने जो भी खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वो सब, ठीक है। तो ये किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं, है ना। डू यू नो वाई दिस मेटल आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स। तो आप बता सकते हैं कि मेटल कोई क्यों चुना गया ये सब बनाने के लिए। तो देखिए इसकी एक्टिविटी 3.5 आप देखेंगे। मैं तो कहता हूँ डायग्राम से समझें। देखो बर्नर लगाया गया है, ये फ्लेम यहाँ से निकल रही है ना। स्टैंड के थ्रू क्या किया हमने, एक मेटल की रोड ली है ना, मेटल वायर लिया है, बर्नर जल रहा है और ये स्टैंड है इसको पकड़ने के लिए। बताओ यहाँ पर इसको हीट कर रहे हो आप इस जगह पर, है ना। और यहाँ पर अगर आप टच करो, है ना, इस वाले साइड पर, इस जगह पर, ठीक है, तो आप ये पाएंगे देखो इसने दिया हुआ है क्या, इसने बोला गया है यहाँ पे वैक्स थी, क्या थी? वैक्स। पता है ये वैक्स पिघलने लगेगी, ये वैक्स पिघलने लगेगी। और जो पिन है ना, पिन, वो पिन कैसा हो जाएगा? गर्म। क्या हो जाएगा? गर्म। मतलब देखो यहाँ पर हीट देने पर हीट का ट्रांसफ़र यहाँ तक हो गया, यहाँ तक उसका असर है, यहाँ तक उसका असर है। मतलब मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट में। देखो अगर ये आ जाता है तो डायग्राम आप बना सकते हो, ऐसा बिल्कुल बना सकते हो। डायग्राम देख लो एक बार, है ना, डायग्राम आप बना सकते हो अगर ऐसा आता है तो, कि डिस्क्राइब या डिमोन्स्ट्रेट द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आप वहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखो द अबव एक्टिविटी शोज द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। और बताओ पिघलाने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, तब वो क्या होगा? मेल्ट होगा। बताइए लोहा पिघला सकते हैं ना, लोहे की शेप चेंज करनी होती है, कुछ इसका कुछ बनाना होता है तो उसे पीटते हैं ना ज़्यादा टेम्परेचर पर, पहले उसको मोल्टन फॉर्म में लाते हैं, मोल्टन फॉर्म में लाते हैं, उसके बाद उसको डिफरेंट शेप दी जाती है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट आर सिल्वर। तो बेस्ट कंडक्टर क्या है आपको याद रखना है, कौन होती है? सिल्वर होती है। और क्या होती है? कॉपर, है ना। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एमसीक्यू में आ सकता है। एमसीक्यू में ऑप्शंस लिखे होंगे तो उनमें एक में सिल्वर और कॉपर लिखा होगा। तो ये अच्छी कंडक्टर होती है किसकी? हीट की। किसकी? हीट की। कंफ्यूज ना हो, इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? हीट की। लेकिन कुछ बेड कंडक्टर भी होती होंगी ना, मेटल्स तो होती हैं। लेड कौन होती है? लेड बेड कंडक्टर है। और कौन है? मरकरी। मरकरी लिक्विड फॉर्म मिलने वाली मेटल है, जो लिक्विड फॉर्म मिलती है, इसलिए क्या है? बेड कंडक्टर है। कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो अच्छी कंडक्टर, गुड कंडक्टर में कौन कौन आएगी? सिल्वर और कॉपर, सिल्वर और कॉपर। जबकि बेड कंडक्टर में क्या आ गया बताओ? ये लिखे हुए, एक तो क्या था बताओ? Hg, मरकरी और कौन? लेड। ये सब बेड कंडक्टर है। एमसीक्यू में सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए इस वाले पेज से हमें क्या क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है? थर्ड प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी, फोर्थ प्रॉपर्टी डक्टिलिटी, ठीक है। गोल्ड शोज हाईएस्ट डक्टिलिटी, है ना। वो 1 ग्राम उसको खींच करके 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या आई थी बताओ? या गुड कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के। अच्छे कंडक्टर कौन कौन होती है? सिल्वर और कॉपर। बेड कंडक्टर कौन होती है? लेड और मरकरी। चलिए अगर डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए आ गया तो आपको डायग्राम भी बनाना है, 3 मार्क्स में हो तो, ठीक है। अच्छी प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी देखो क्या है कि जो मेटल्स होती है ना वो गुड कंडक्टर होती है किसकी? हीट, इलेक्ट्रिसिटी की भी। किसकी भी? इलेक्ट्रिसिटी की भी होती है। हीट की भी होती है तो इलेक्ट्रिसिटी की भी गुड कंडक्टर होती है, ठीक है। और यू मस्ट हैव सीन, देखो इसमें दिया हुआ है वही, यहाँ पे क्या जोड़ा गया है? यहाँ पे बैटरी जोड़ी गई है, ये देखिए बैटरी जोड़ी गई है। बल्ब लगा दिया गया ताकि पता लग जाए आपको कि करंट फ्लो कर रहा है। स्विच लगाया गया है। और यहाँ पे देखो जैसे ही ये क्लिप्स को जोड़ा जाता है, मतलब ए और बी वाले पोर्शन को हम अटैच करते हैं, मतलब सर्किट कैसा हो जाएगा? कंप्लीट। और आप तो पढ़ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी में, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट केवल तभी फ्लो करती है जब क्या हो बताओ? ऐसा सर्किट हो कंप्लीट, है ना, क्लोज सर्किट हो। तो बताओ जैसे इनको जोड़ेंगे ना तो बल्ब जल जाएगा। बल्ब जल जाएगा, ये क्या इंडिकेट करेगा? कि जो मेटल, अगर हमने ये जो वायर है ना ए और बी,
अगर ये हमने मेटल के लिए हैं तो ही करंट फ्लो करेगा। तो हमने क्या किया, इनको वायर, ये जो वायर थे ना, किसके लिए, हमने मेटल के, तो बल्ब जल जाता है, तो मतलब क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। तो यू मस्ट हैव बीन सीन द wire that carry current in your homes have the coating of polyvinyl chloride। ये पीवीसी याद रखें, पीवीसी क्या होता है, ये पोलीविनाइल क्लोराइड। आपके घर में जो वायरिंग होती है ना, उसमें देखा होगा आपने, रेड और ब्लैक कलर के वायर होते हैं। तो किसके, वो जो कलर है ना, उनमें कोटिंग है, प्लास्टिक जैसा लगता है आपको, है ना, रबर जैसा। वो किसका बना हुआ है, वो किसका मटेरियल है, वो पीवीसी, पोलीविनाइल क्लोराइड है, वो प्लास्टिक नहीं है, रबर लाइक मटेरियल होता है ना। तो ऐसा क्या है कि इनको इससे कवर करते हैं वायर को। वायर तो अंदर है, मेटल तो अंदर होती है, बाहर तो कोटिंग होती है। तो वाई आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सच सब्सटेंसेस, इनको क्यों कवर किया जाता है बताइए, इससे क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, है ना। तो मान लो कि करंट का लीकेज भी होना, तो उससे बचाता है ये। या आप गलती से इनको छू लो, है ना, वायर को, अगर वायर को कवर नहीं करेंगे ना इससे, तो सीधे क्या होगा, आपको शॉक लग सकता है अगर आप गलती से टच कर लेंगे तो बताइए, इससे प्रोटेक्शन के लिए क्या किया गया, कोटिंग की गई है पीवीसी की, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म में, याद रखिएगा। हो सकता है एमसीक्यू में एक क्वेश्चन इजी बन सकता है क्या, कि पीवीसी की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, है ना, द कोटिंग ऑफ, ऐसा दे देगा, द कोटिंग ऑफ द मेटल वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट कवर्ड विद, ठीक है, ABCD ऑप्शंस होंगे, ठीक है। मान लो पीवीसी दिया हुआ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी ऑप्शन भी पीवीसी देगा, लेकिन उसकी फुल फॉर्म में कुछ चेंज कर देगा, है ना, पीवीसी। तो आपको तो क्या ढूंढना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड ढूंढना है, ठीक है। व्हाट्स हैपन्स व्हेन द मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। अगली प्रॉपर्टी आती है भैया कि क्या होगा, मेटल को स्ट्राइक करें हार्ड सरफेस पे, डू दे प्रोड्यूस साउंड। जी हाँ, वो प्रोड्यूस करेंगे साउंड को, है ना। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। कैसी होती है, सोनोरस, मतलब हीट करने पर क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। तो देखो लिखा हुआ है, द मेटल देट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस, मेटल को जब हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, सोनोरस, सोनोरस, ठीक है। इसीलिए देखो स्कूल की जो बेल होती है ना, जो हमारी डोर बेल वगैरह होती है, किसकी बनी होती है बताइए, उनमें क्या होता है, मेटल यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, मेटल, मंदिरों की घंटियाँ वगैरह, है ना। तो देखो क्या ख़त्म हो चुका है, हमारी मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी है। और मैं तो कहता हूँ, अगर आपने मेटल्स की पढ़ ली है ना, मेटल्स की पढ़ ली हैं और याद कर ली हैं, तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो याद करना। जहाँ जहाँ जो जो प्रॉपर्टी आपने मेटल की पढ़ी है ना, उनके अगेंस्ट होंगी कौन, नॉन मेटल, ठीक है। जैसे कि मेटल्स होती हैं वो, उनकी सरफेस कैसी होती है, शाइनिंग सरफेस होती है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लस्टर्स, लस्टर, है ना। तो नॉन मेटल लस्टरनेस शो नहीं करती, शाइनिंग अपीयरेंस उनकी नहीं होती। अगली प्रॉपर्टी वहाँ पढ़ी थी हमने कि ये कैसी होती है, जनरली हार्ड कैसी होती है, जनरली ये हार्ड होती हैं। लेकिन देखो कुछ कुछ मेटल्स ऐसी भी थी जिनको चाकू से, नाइफ से काटा जा सकता था, जैसे कि सोडियम वगैरह था, है ना। सोडियम एल्कलाइन मेटल में आता है, चाकू से काट सकते हैं, है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो जनरली हार्ड होती है, एक्सेप्शन क्या है, मरकरी, Hg, क्योंकि ये कैसे फॉर्म मिलती है, लिक्विड फॉर्म में मिलती है। लेकिन इसकी क्या याद करना है आप लोगों को, नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल जनरली किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। कुछ होंगी जो सॉलिड फॉर्म में, कुछ सॉलिड फॉर्म में भी, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन नॉन मेटल है और सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, जैसे वहाँ पे मरकरी था, यहाँ पे कौन होगा, ब्रोमीन, कौन होगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में मिलेगी, लिक्विड फॉर्म में। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Br से, किससे, Br से, इसका सिंबल Br है। तो ब्रोमीन ऐसी नॉन मेटल है जो अकेली किस फॉर्म में मिलती है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। बाकी मैक्सिमम किस में मिलती है, गैसियस फॉर्म में, किस में, गैसियस फॉर्म में। और कुछ कुछ नॉन मेटल मिल जाती है हमें सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि एग्जाम्पल कौन हो गया हमारा, कार्बन, कौन हो गया, कार्बन।
इनको हीट करते हैं अगर हम हार्ड सरफेस पे तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। इसीलिए देखो लकड़ी, लकड़ी किससे बनी है? कार्बन से। इसीलिए हमारे मंदिरों की घंटियाँ, सोली घंटियाँ लकड़ी से बनी नहीं होती। किससे बनी होती है बताइए? मेटल की बनी होती है। आप आप ये भी, आपको ये पता है कि वो लस्टरनेस शो करती हैं, शाइनिंग अपीयरेंस होती है सरफेस, इसीलिए उनके ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। लकड़ियों वगैरह का यूज़ नहीं है ऑर्नामेंट्स बनाने में, है ना। देखो वो कैसी थी? गुड कंडक्टर ऑफ हीट थी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी, लेकिन ये नहीं होंगी, ये बेड कंडक्टर होंगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ अगर वो याद है तो यहाँ पे आपको नहीं नहीं करना है, नहीं नहीं, है ना। वहाँ पे हाँ हाँ, यहाँ पे नहीं नहीं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल है भैया नॉन मेटल के, आप लोग याद कर ले। ऐसे ही आपने वहाँ याद किया था कौन कौन? आयरन हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, ये वहाँ की बता रहा हूँ मैं। मरकरी हो गया, ये भी मेटल था। और क्या? कॉपर हो गया, है ना। मैग्नीशियम हो गया, आपका सोडियम हो गया। ये सब क्या थे? आपके मेटल के एग्जाम्पल थे, ठीक है। एक और होता है टिन, पीटी। क्या? पीटी, प्लेटिनम। ये प्लेटिनम है। टिन क्या होता है? एसएन। क्या होता है? एसएन। ये सब किसके एग्जाम्पल है बताइए? मेटल के। अब नॉन मेटल के एग्जाम्पल आप याद कीजिए साथ के साथ। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। सल्फर क्या है? नॉन मेटल। आयोडीन क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन भी क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो क्या होंगी? नॉन मेटल होंगी। आप लोगों को ये याद रखने की ज़रूरत है भैया कि जो आयोडीन है, आयोडीन किस में आता है? नॉन मेटल में आता है, लिखा हुआ है ना, नॉन मेटल का एग्जाम्पल है। लेकिन अकेला ऐसा नॉन मेटल है जिसकी जो सरफेस होती है ना वो कैसी होती है? लस्टर प्रॉपर्टी शो करती है, मतलब चमकीला होता है, ये शाइनिंग होता है। आपको पता है आपके नमक में क्या आता है? आयोडीन आता है ना, ठीक है। गोइटर, गोइटर डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ऐड किया जाता है। तो आपके नमक में देखा है आपने शाइनिंग है? अगर आपके नमक के छोटे से पीस को आप उठाइए, ऐसे लाइट में देखोगे ना, तो देखोगे आपकी एकदम शाइन करता है वो, है ना। वो शाइनिंग अपीयरेंस कहाँ से आई है? आयोडीन वजह से आई है। तो आयोडीन की सरफेस भी कैसी है बताइए? कैसी होती है? एकदम चमकीली, ठीक है। इसको हम रब करेंगे और अगर ऐसे साफ करके देखें ना तो शाइनिंग, शाइनी अपीयरेंस है इसकी, ठीक है। याद रखिएगा, अकेला ऐसा नॉन मेटल जो शाइनिंग अपीयरेंस देता है, ठीक है। बाकी सब गैसें, सारी की सारी गैसें जो भी आपको पता है, अब ये नहीं, ये मत रख दीजिएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल है क्या? नहीं। उसके अंदर कार्बन है, वो नॉन मेटल है। उसके अंदर ऑक्सीजन है, वो भी नॉन मेटल है। देखो हाइड्रोजन भी एक गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है ना। तो ये सब की सब किस में आएंगी? नॉन मेटल में आएंगी, ठीक है। नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैस। तो या तो ये सॉलिड होंगी या फिर गैस होंगी, लेकिन एक्सेप्शन हमारा कौन हो गया? ब्रोमीन। कौन हो गया? ब्रोमीन। आइदर सॉलिड और गैस, या तो सॉलिड होंगी या लिक्विड होंगी। एक्सेप्शन क्या है? एक और ऐसी नॉन मेटल भी है जो लिक्विड फॉर्म मिलती है, कौन होती है? ब्रोमीन, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसी ही है जो उसमें हाँ है, यहाँ पे ना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा जो वो करता है जो। तो देखो कार्बन किस फॉर्म में मिलता है? कार्बन कोक की फॉर्म में मिल जाता है, कोयला। और ग्रेफाइट की फॉर्म मिल जाता है, डायमंड की फॉर्म मिल जाता है, डायमंड। डायमंड भी किसका बन, डायमंड किसका, किसकी फॉर्म है बताओ? डायमंड कार्बन की फॉर्म है। तो कार्बन के क्या होते हैं? दो एलोट्रोप। क्या होते हैं? एलोट्रोप। एलोट्रोप्स क्या क्या होते हैं बताइए? ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड। तो कार्बन इन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, इसलिए ये इनके क्या कहलाए? एलोट्रोप्स कहलाए, है ना। ओके। तो वही देखो, इसमें आप कर सकते हो क्या? कोई भी एलिमेंट लेना है, उसका सिंबल लिखना है, उसकी सरफेस दिखानी है कि कैसी है, लस्ट्रस है या नहीं है, हार्डनेस कैसी है उसकी, मेलेबिलिटी शो करती है क्या, डक्टिलिटी शो करती है क्या, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दिए हैं, उसने क्या क्या दिया है भैया, इन सब इनको लीजिए आप, है ना। 3.1 में आप फिल कर सकते हैं। इसमें से कार्बन के सिंबल है, सल्फर है, आयोडीन है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इस टेबल में जब आप इनके ऑब्जर्वेशन लिखोगे किसने क्या क्या प्रॉपर्टी शो की,
तो हम डिफाइन कर पाएंगे ना कि मेटल्स क्या शो करती है, नॉन मेटल क्या शो करती है। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और मेटल इन द क्लास यू हैव मस्ट कंडक्टेड द concluded that we cannot group element according to their physical property alone as there are many exception for example। लेकिन देखो सारे के सारे केवल फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप इनको कैटेगराइज नहीं कर सकते, किनको, एलिमेंट्स को। आपको ज़रूरत पड़ेगी कभी ना कभी किसकी, केमिकल प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ रही होगी, है ना। तो आप केवल इसके बेसिस पे डिवाइड नहीं कर सकते इन ग्रुप्स में, आपको कभी कभी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी जरूरत पड़ेगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट इन द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो सारी की सारी मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, एक्सेप्शन क्या हो गया, मरकरी, है ना। आगे देखो, द मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ये सब क्या है इसकी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना। उनका कोई उनके मतलब कि ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई ना, दिखने में थोड़ी ना पता लगेंगे आपको, ठीक है। वो रिएक्शंस करेंगे, मतलब क्या है केमिकल प्रॉपर्टी। तो बताइए क्या लिखा हुआ है, देखो कि मरकरी तो केवल लिक्विड फॉर्म मिलता है, बाकी सारी की सारी रूम टेम्परेचर पे कैसे हैं, सॉलिड फॉर्म मिलती है। कौन, मेटल्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, है ना। लेकिन एक्सेप्शन आ गया भैया, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्या, गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम, सी एस, है ना। इनको इनके सिंबल हैं जी ए और सी एस, एच स्मॉल है ना, एच स्मॉल है, सी कैपिटल में है। तो ये है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, तो दो ऐसी मेटल जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कैसे हैं, लो है। इतने लो हैं कि आप इनको केवल हथेली पे ले लेंगे ना, आपकी पाम पे, आपकी हथेली, क्या बोलते हैं, पाम, हथेली पे ले लेंगे तो क्या होंगी, पिघल जाएंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है। आपको गर्म ही नहीं करना, बताओ लोहे को मोल्टन फॉर्म में लाना है, बहुत हाई टेम्परेचर पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा, तब वो पिघलेगा। लेकिन गैलियम सीजियम मेटल होकर भी इतनी ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी सबस्टांस क्या हो, पिघलने लग जाए, है ना, मेल्ट होना स्टार्ट करते। तो गैलियम सीजियम का तो इतना कम है भाई साहब कि हथेली पे ले लो, बस हथेली पे ले लो, ले लिया, हथेली पे ले लोगे ना तो क्या शुरू हो जाएगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। आयोडीन इज़ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्ट्रस। बताओ आयोडीन नॉन मेटल होकर भी कैसा है, लस्ट्रस होता है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है ना जो एक्सेप्शन शो कर रही है, जहाँ पर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ काम नहीं कर पा रही, है ना। होनी चाहिए थे कैसे, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन कैसा हो गया, लो मेल्टिंग पॉइंट, किस किस का, गैलियम सीजियम का। तो गैस याद रखें, गैस, जी ए सी एस, जी ए एस याद नहीं रखना है, जी ए सी एस, जी ए सी एस, तो गैलियम और सीजियम, गैलियम सीजियम ऐसी नॉन मेटल है, ठीक, याद रखें, गैस, है ना। तो जी ए सी एस ऐसी नॉन मेटल है जो कैसे कैसे मेल्टिंग पॉइंट रखती है, लो, कैसे, लो, हथेली पे लेने पिघल जाती है, हथेली पे लेने पे पिघल जाती है, याद रखिए। आयोडीन नॉन मेटल होकर भी कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, लस्ट्रस, ये भी एक्सेप्शन है। कार्बन इज नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फॉर्म। देखो अब कार्बन को केवल आप एक तरीके से पढ़ेंगे तो उस फॉर्म के अलावा भी वो ग्रेफाइट और डायमंड की फॉर्म में पाया जाता है, तो कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता होगा कार्बन से भी। जैसे कार्बन अगर नॉन मेटल के अंदर पढ़ रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, बेड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए, बेड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। देखिए पढ़ते हैं, तो कार्बन इज़ अ नॉन मेटल है, और लेकिन ये कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। ईच फॉर्म इज कोल्ड एलोट्रोप, और हर एक फॉर्म क्या कहलाती है, एलोट्रोप, क्या कहलाती है, एलोट्रोप। तो डेफिनेशन आ सकती है एलोट्रोप क्या होते हैं, तो एनी सबस्टांस विच इज फाउंड इन वन और मोर फॉर्म्स इन नेचर, ओल्ड फॉर्म इज कोल्ड एलोट्रोप्स, है ना। तो जब बताओ, जो कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, कार्बन डिफरेंट फॉर्म मिल रहा है, तो पहली फॉर्म क्या है, डायमंड, क्या है, डायमंड। तो ऐसा डायमंड अगर ये पाया जा रहा है तो डायमंड क्या है, कार्बन का एलोट्रोप हो गया, एलोट्रोप हो गया। इज अ हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस नाउन, अभी तक का पहचाना गया सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है अर्थ पे, है ना। और क्या होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसका डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। अगला जो एलोट्रोप है वो कौन है, ग्रेफाइट, कौन है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी किसका एलोट्रोप है, कार्बन का। अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। जबकि नॉन मेटल तो क्या होते हैं, बेड कंडक्टर होते हैं,
है तो कार्बन भी क्या नॉन मेटल, लेकिन कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है बताओ इसका एलोट्रोप, गुड कंडक्टर ही, मतलब मेटल जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो क्या पढ़नी पड़ेगी हमें, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मेटल की नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वहाँ पर एक्सेप्शन भी है। अगला पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, एल्कलाइन मेटल्स क्या क्या होती हैं, देखो क्या क्या एग्जांपल है इसके। हमने सोडियम का एग्जांपल दिया था, आ गया इसमें। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम को Li से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को Na से, पोटेशियम को K से। तो ली ना की ये ट्रिक हो गई है। तो ये तीनों की तीनों मेटल्स किसके एग्जांपल हैं आपके, एल्कलाइन मेटल। किसके, एल्कलाइन मेटल्स के। कैसी होती हैं, सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, इतनी मुलायम होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि चाकू से कट कर सकते हैं। जबकि जनरली क्या होता है कि जो मेटल होती है ना उनकी सरफेस कैसी होती है, हार्ड होती है, रिजिड होती है ना, ठीक है। लेकिन ये इतनी सॉफ्ट है कि चाकू से काट सकते हैं। आगे लिखा हुआ है इनकी डेंसिटी, हैविंग लो डेंसिटी लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका क्या होता है, एल्कलाइन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है, लो डेंसिटी शो करती हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एमसीक्यू आ सकता है भैया क्या, कि एल्कलाइन मेटल्स हैव, ऑप्शन है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी। अगला ऑप्शन हाई डेंसिटी लो मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, लो मेल्टिंग पॉइंट लो डेंसिटी बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। और मेटल्स जनरली ऐसा स्टेटमेंट अगर लिखा हो कि ऑल द नॉन मेटल्स नोट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टरनेस, कोई भी नॉन मेटल लस्टरनेस शो नहीं करती, गलत है। नॉन मेटल में आयोडीन लस्टरनेस शो करती है ना, ठीक है। जनरली लिखा हो ना, जनरली जनरली नन ऑफ द जनरली नन ऑफ द नॉन मेटल शोज लस्टरनेस, सही है। लेकिन अगर लिखा हो कि ऑल दी नॉन मेटल्स नोट शो, है ना, तो ऐसा एक्सेप्शन है ना, तो गलत होगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से राइज हो रहे हैं, पीछे जाके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सारी की सारी जो भी मेटल्स हैं वो सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन एक्सेप्शन मरकरी हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं मेटल्स के, और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। लेकिन गैलियम सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, कि अकेले पर लेने पर भी ये पिघल जाते हैं। गैलियम सीजियम याद रखिए, एमसीक्यू में आ सकता है। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे थे, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे अपोजिट कर देना है, जो मेटल्स की आपने पढ़ी उसका अपोजिट कर देना है, ऊपर का बता चुके हैं हम लोग। पीवीसी याद रखना है आप लोगों को, क्वेश्चन आ चुके हैं भैया, अब है ना। लीना की याद रखें, लिथियम सोडियम पोटेशियम एल्कलाइन मेटल है, एल्कलाइन मेटल्स है, मतलब इनकी डेंसिटी बहुत लो है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो, और इजीली कट कर सकते हैं नाइफ से। तो एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज अ मेटल नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी के सब एक्सेप्शन पढ़ लिए हमने, 4, है ना, .1, .2, .3, .4 एक्सेप्शन है। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी से भी हटकर कुछ चल रही थी, मेटल नॉन मेटल, तो क्या पढ़नी पड़ेगी, एक्सेप्शन हो गई ना फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो पढ़ना पड़ेगा केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। टाइम हो चुका है 38 मिनट, तो ठीक है यहीं तक छोड़ते हैं आज, है ना। बाकी कल वाले सेशन में आगे का फर्दर पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 to 4 लेक्चर के अंदर हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग भी कंटिन्यूटी बना के रखो, जैसे आप लोगों को मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट करना था, ठीक है। तो मेरी भी जो कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक हुई बीच में, पर मैंने सोचा कि नहीं, शुरू करते हैं वापस से। तो मैं वापस से आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कंटिन्यूटी बना के रखें और सिलेबस को कवर करें, ठीक है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, है ना, लगे रहना है ना, लगे रहना है, ठीक है। गुड नाइट।